आज के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इन सारे सवालों के जवाब खुद समझ भी पाएंगे और दूसरों को समझा भी पाएंगे। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि राउटिंग किस OSI लेयर से संबंधित है, साथ ही राउटिंग लूप से कैसे बचा जा सकता है, उसके अलावा नेटवर्क में कंजेशन को कैसे कम किया जा सकता है और साथ ही TTL का फुल फॉर्म क्या होता है, और इनके अलावा राउटिंग एल्गोरिथम सरल क्यों होनी चाहिए। वीडियो के लास्ट में एक छोटा सा क्विज़ है और उस क्विज़ में यही सारे क्वेश्चंस हैं। तो अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो आप लास्ट में जो क्विज़ होगा उसके आंसर्स को आप आसानी से बता पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है इस टॉपिक के नोट्स को डाउनलोड करने का। ठीक है, तो आप जब उस लिंक पे जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके की नोट्स मिलेगी राउटिंग के प्रिंसिपल्स और इश्यूज़ के ऊपर। ठीक है, अगर आप चाहें तो खुद से भी इस नोट्स को पढ़ सकते हैं और इन सारे सवालों के जवाब आप खुद भी समझ सकते हैं। लेकिन अगर इस नोट्स से पढ़ने के बाद आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप वीडियो पे कंटिन्यू कर सकते हैं, वीडियो पे आ सकते हैं वापस और इस वीडियो को देखना फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। ये जो वीडियो है ये कंप्यूटर नेटवर्क सीखने की सीरीज़ का 15th वीडियो है। इसके पहले हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पे चर्चा करी है इस सीरीज़ में, और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि राउटिंग के सिद्धांत एवं समस्याएं क्या हैं, कि जब हम राउटिंग करते हैं तो उसमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो कि फॉलो किए जाने चाहिए और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं राउटिंग करने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि राउटिंग होती क्या है, उसके बाद हम उसके प्रिंसिपल्स और समस्याओं की बात करेंगे। तो राउटिंग क्या है? तो राउटिंग नेटवर्क में डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। ठीक है, क्या होता है कि जब नेटवर्क में हम डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हम सोर्स से डेस्टिनेशन को डेटा भेज रहे हैं। तो डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? राउटिंग कहते हैं। अब इसका काम होता है सबसे अच्छा रास्ता चुनना ताकि डेटा सही समय पर डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। तो ऑब्वियसली जो राउटिंग होगा उसका काम क्या है कि जब हमें सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा को पहुंचाना है तो ऐसा रास्ता चुना जाए जो कि डेटा को कम से कम समय में डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे। तो इसलिए जो राउटिंग का काम होता है वो होता है कि एक अच्छा रास्ता चुनना जो कि डेटा को कम समय में डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे। उसके अलावा यह कार्य नेटवर्क लेयर द्वारा किया जाता है। तो राउटिंग का कार्य कौन से लेयर द्वारा किया जाता है? नेटवर्क लेयर द्वारा किया जाता है। नेटवर्क लेयर OSI मॉडल की तीसरी लेयर है। ठीक है, अगर हम नीचे से शुरुआत करें तो सबसे पहले आती है फिजिकल लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, उसके बाद में नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर का काम है राउटिंग कराना। ठीक है, मतलब डेटा पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेजना। तो अगर आप राउटिंग समझ गए हैं तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि राउटिंग के मुख्य सिद्धांत क्या हैं या प्रिंसिपल्स ऑफ राउटिंग क्या है। तो इस टेबल में राउटिंग के सारे सिद्धांत लिखे हुए हैं, हम एक एक करके सारे सिद्धांतों को समझते हैं। तो राउटिंग का जो सबसे पहला सिद्धांत है वो है करेक्टनेस। जब भी राउटिंग करें तो रास्ता हमेशा करेक्ट हो, निर्णय हमेशा सही हो ताकि डेटा सही जगह पहुँचे। तो जब भी राउटिंग करें तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है राउटिंग करने का कि जो राउटर्स हैं वो हमेशा सही रास्ता चुने। मतलब ऐसा ना हो कि जो पैकेट है वो नेटवर्क में घूमता रहे और उसको कभी सही रास्ता मिले ना, वो डेस्टिनेशन तक ना पहुंच सके। तो जब भी राउटिंग एल्गोरिथम लिखी जाए तो ऐसे लिखी जाए कि वो डेटा पैकेट को करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचा सके। उसके अलावा जो राउटिंग है वो सिंपल होनी चाहिए। ठीक है, एल्गोरिथम सरल होनी चाहिए जिससे उसे आसानी से लागू किया जा सके। तो राउटिंग कराने के लिए हम राउटिंग एल्गोरिथम का उपयोग करते हैं। तो एल्गोरिथम जो होनी चाहिए सिंपल होनी चाहिए। ठीक है, ताकि उसे आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सके, क्योंकि राउटिंग एल्गोरिथम क्या है, हमें सारे राउटर्स में इम्प्लीमेंट करना रहता है। तो अगर राउटिंग सिंपल होगी तो उसे आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा। मतलब राउटिंग एल्गोरिथम जितनी सिंपल हो सके उतनी सिंपल होनी चाहिए। उसके अलावा स्टेबिलिटी होनी चाहिए किसमें? राउटिंग में। स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है कि नेटवर्क बदलने पर भी एल्गोरिथम स्थिर रहे। क्या होता है कि आपने राउटर्स का एक नेटवर्क बना दिया, अब क्या हुआ, नेटवर्क किसी कारण से चेंज हो गया। ठीक है, कुछ लिंक्स टूट गई, कुछ नई लिंक्स बन गई और नेटवर्क जो है चेंज हो गया। लेकिन नेटवर्क के चेंज होने से हमें एल्गोरिथम चेंज ना करना पड़ जाए, इस बात की भी हमें
ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो हमारा राउटिंग एल्गोरिथम होना चाहिए वो स्टेबल होना चाहिए। मतलब नेटवर्क बदलने से राउटिंग एल्गोरिथम में हमें चेंजेस ना करना पड़े। राउटिंग एल्गोरिथम ऐसा होना चाहिए कि चेंजेस को वो अडॉप्ट कर ले। उसके बाद ऑप्टिमैलिटी। ऑप्टिमैलिटी मतलब क्या होता है कि सबसे तेज और छोटा रास्ता चुना जाए। हमारा जो राउटिंग एल्गोरिथम होना चाहिए वो ऑप्टिमल पाथ चुने। ऑप्टिमल पाथ एक ऐसा पाथ होता है जो ज़रूरी नहीं है कि सबसे छोटा हो, ठीक है, लेकिन सबसे कम समय में पहुंचाए। ठीक है, हो सकता है कि जो सबसे छोटा पाथ हो वो उसमें सबसे ज़्यादा भीड़ हो, सबसे ज़्यादा कंजेशन हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो पैकेट होगा बहुत डिले हो जाएगा। तो जब हम कहीं जाते भी हैं तो हम देखते हैं कि सबसे ऑप्टिमल पाथ क्या है। ऑप्टिमल पाथ मतलब ऐसा होता है कि भले रास्ता थोड़ा लंबा हो लेकिन हम आराम से डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं। ठीक है, तो इसलिए रास्ता सबसे तेज और छोटा रास्ता चुना जाए। ठीक है, छोटा से मतलब ये नहीं है कि डिस्टेंस कम हो, छोटे से मतलब ये है कि टाइम कम से कम लगे। ठीक है, समय कम लगना चाहिए। उसके अलावा इसका एक और एग्जांपल है, कई बार शॉर्टकट होते हैं। जब हम कहीं जाते हैं तो शॉर्टकट होते हैं, लेकिन शॉर्टकट में क्या होता है कि कई बार रास्ता ख़राब मिल जाता है तो आपका समय बचने की बजाय और ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, इसीलिए हम ऑप्टिमल पाथ सुनते हैं कि रोड भी अच्छी हो, भले 2-4 किलोमीटर आगे पीछे हो जाए, ठीक है, डिस्टेंस, लेकिन समय जो है वो कम लगना चाहिए और ज़्यादा इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वही जो हमारे लाइफ में सिद्धांत होते हैं, जो लाइफ में हम सिद्धांत पालन करते हैं, लगभग वही सिद्धांत होते हैं। कंप्यूटर साइंस में सारी चीज़ें ही कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, वही चीज़ें होती हैं जो हम समझते हैं, जो हम अपनी रियल लाइफ में फॉलो करते हैं। उसके अलावा फेयरनेस होना चाहिए। राउटिंग में फेयरनेस होना चाहिए। फेयरनेस मतलब होता है कि सभी को बराबर अवसर मिले। मतलब कि एक राउटर के पास में रिक्वेस्ट आ रही है, उससे मान लीजिए 4 राउटर कनेक्टेड हैं, तो ऐसा नहीं है कि बस वो एक ही राउटर को हमेशा पैकेट फॉरवर्ड कर रहा है। फेयरनेस रहे, मतलब सबको बराबर मौका मिले, सारे राउटर्स को बराबर मौका मिले डेटा को सही जगह पहुँचाने का। ठीक है, मतलब जो हमारा एल्गोरिथम है, जो हमारा राउटिंग के प्रोसेस है, उसमें फेयरनेस भी होनी चाहिए। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है एक और, वो है रोबस्टनेस। रोबस्टनेस मतलब होता है कि किसी हिस्से के फेल होने पर भी नेटवर्क काम करे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कोई लिंक फेल हो गई, कोई राउटर ख़राब हो गया, तो अगर ये सारी परिस्थितियाँ भी आ जाए तो भी हमारा राउटर जो है बढ़िया तरीके से काम करता रहे। ठीक है, तो ये सारे सिद्धांत हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको याद कर लीजिए। एग्जाम में अगर मान लीजिए कि आपको बड़ा आंसर लिखने को आता है तो आप ऊपर नीचे कुछ कॉन्सेप्ट्स मिला के आंसर को बड़ा भी कर सकते हैं। बस आपको टर्म्स सही पता होना चाहिए कि करेक्टनेस मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर हम अपने से डायग्राम्स बना के और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐड करके आंसर को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट जो हमें डिस्कस करना है वो है राउटिंग से जुड़ी प्रमुख समस्याएं क्या होती हैं, इशूज़ इन राउटिंग। तो राउटिंग की समस्याएं भी इस टेबल में लिखी हुई हैं, तो हम एक एक करके सारी समस्याओं को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली समस्या है राउटिंग की, कि राउटिंग में लूप कई बार बन जाता है। ठीक है, डेटा बार बार उसी रास्ते पर घूमता रहता है। अगर मैं इसको आपको एक डायग्राम से बताना चाहूँ तो ये कुछ इस तरीके की बात है कि मान लीजिए कि एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क से एक कंप्यूटर से मैसेज आया इस राउटर के पास में। अब ये राउटर जो है मान लीजिए कि ऐसे कुछ राउटर से कनेक्टेड है ये। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि ये ऐसे ऐसे कनेक्शन है। ठीक है, ये ऐसा और ये ऐसा, और ये किसी नेटवर्क से कनेक्टेड है, और ये भी आगे मान लीजिए किसी राउटर से कनेक्टेड है, और ये भी इधर किसी नेटवर्क से कनेक्टेड है, कुछ इस तरीके का है ना। तो ये सोर्स मान लीजिए, और इधर पे यहाँ पे कोई डेस्टिनेशन है हमारे पास। अब सोर्स से एक पैकेट आया। ठीक है, पैकेट के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक पैकेट आया, कहाँ से, सोर्स से। तो ये पैकेट यहाँ आया, इसके बाद में इस राउटर के पास आया, मान लीजिए इस राउटर से होता हुआ इस राउटर के पास आया, और उस राउटर ने फॉरवर्ड कर दिया पैकेट को इस वाले राउटर पे। ठीक है, इसने फॉरवर्ड कर दिया इस वाले राउटर को, और किसी कारणवश इस राउटर को कुछ गलत फहमी हो गई और उसको लगा कि इधर जाने के लिए उसको कुछ टेबल में अपडेट होने में कोई प्रॉब्लम हो गई या कोई भी इशू हो गया, और उसने गलती से पैकेट इधर ही फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, अब जब पैकेट इसके पास जाएगा तो ये तो इसी को फॉरवर्ड करेगा, और ये पैकेट इसी को फॉरवर्ड करेगा, और चूँकि इसने पिछली बार वहाँ पैकेट फॉरवर्ड किया था इसलिए इस बार भी ये वहीं पैकेट फॉरवर्ड कर देगा, और ये एक लूप बन जाएगा, पैकेट इधर लूप में घूमता रहेगा।
ठीक है। लूप में घूमने से दिक्कत क्या होगी कि ये राउटर्स फालतू के काम में बिजी हो गए, एक पैकेट जो कि गोल गोल घूम रहा है उसको फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया। तो ये एक समस्या है जो कि होती है ना राउटिंग में। तो राउटिंग लूप एक समस्या है, तो उसका जो सॉल्यूशन है वो है TTL, जिसको हम कहते हैं टाइम टू लीव का उपयोग करें। इसमें क्या होता है कि सभी पैकेट में एक टाइम वाली फील्ड, एक टाइमर लगा दिया जाता है, ठीक है। और जितने बार वो किसी राउटर में गई तो एक उसकी वैल्यू, एक काउंट जो है कम होते जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ से ये निकला तो एक काउंट कम हो गया, फिर यहाँ एक काउंट कम हो गया, इस एक काउंट कम हो गया, और उसका जैसे काउंट कम होते होते 0 हो गया तो पैकेट जो है राउटर द्वारा डिस्कार्ड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक सॉल्यूशन है। जैसे इंसानों में होता है, इंसानों में क्या होता है कि हम पैदा हुए, अब हमारी लाइफ के कुछ ईयर्स जो है डिसाइडेड हैं, तो हमारा जो TTL है वो हर साल कम होता जा रहा है, ठीक है। हमारी एज बढ़ी और हमारा लाइफ से 1 साल कम हो गया, ठीक है। फिर जब हम एक सर्टेन एज में पहुंच जाएंगे, चाहे वो 80 हो, चाहे 90 हो, चाहे 100 हो, तो हम इस दुनिया से चले जाएंगे। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, डेटा पैकेट में भी एक TTL फील्ड लगा देते हैं, ठीक है। और हर राउटर में वो फील्ड एक डिक्रीमेंट होती रहती है, और जैसे ही TTL फील्ड 0 हुई तो जिस भी राउटर के पास TTL फील्ड 0 वाला पैकेट पहुंचा तो उसने उस पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया। उसने बोला कि अब ये पैकेट बेकार हो गया, इसको नेटवर्क से बाहर फेंको, ठीक है। तो ये समस्या थी राउटिंग की और उसका सॉल्यूशन ये था, ठीक है। उसके बाद दूसरी समस्या है कंजेशन। किसी लिंक पर बहुत अधिक ट्रैफिक आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही लिंक पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ गया, तो उसका सॉल्यूशन है कि लोड बैलेंसिंग तकनीक का उपयोग किया जाए। उसमें लोड बैलेंसर क्या करे कि देखे कि कहाँ पे कंजेशन ज़्यादा है और उस हिसाब से ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करे। उसके बाद में ब्रोकन लिंक्स, कई बार क्या होती है, लिंक ब्रेक हो जाती है, ठीक है। लिंक ब्रेक हो जाती है तो नेटवर्क लिंक काम करना बंद कर देता है। कोई लिंक मान लीजिए ख़राब हो गया, अब लिंक ख़राब हो गया तो वहाँ से डेटा ट्रेवल नहीं कर पाएगा। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, ऑल्टरनेट पाथ तैयार रखें, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमने खतरनाक नेटवर्क बना दिया है। अगर इधर की ये लिंक ब्रेक हो गई, लिंक ख़राब हो गई, तो इस तरफ जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि हम एक ऐसा यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देते तो एक ऑल्टरनेट पाथ बन जाता, ठीक है। अगर ये लिंक ख़राब हुई तो कुछ और डायरेक्शन से यहाँ तक पहुँचा जा सके, कोई और दिशा से। उसके बाद जो अगली प्रॉब्लम है वो है स्लो कन्वर्जेंस। स्लो कन्वर्जेंस मतलब क्या होता है, नेटवर्क अपडेट धीरे होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि कई बार क्या हुआ कि नेटवर्क में मान लीजिए कोई लिंक ख़राब हो गई, अब लिंक ख़राब हो गई या किसी रूट में ट्रैफिक लग गया, तो राउटर क्या है कि अपनी उसको राउटिंग टेबल अपडेट करनी पड़ती है, ठीक है। लिंक के हिसाब से अपनी राउटिंग टेबल अपडेट करनी होती है। तो अगर स्लो कन्वर्जेंस है तो सभी राउटर्स अपनी टेबल जो है बहुत धीरे धीरे अपडेट करेंगे, ठीक है। और जब बहुत धीरे धीरे अपडेट करेंगे तो उस समय तक काफ़ी सारे पैकेट उस गलत रास्ते की तरफ जा चुके होंगे। तो इसलिए जो कन्वर्जेंस होना चाहिए वो स्लो नहीं होना चाहिए, कन्वर्जेंस फास्ट होना चाहिए। जल्दी सारे राउटर्स जो है अपनी राउटिंग टेबल जल्दी जल्दी अपडेट कर दें, ठीक है। तो उसके लिए जो सोल्यूशन है वो है तेज एल्गोरिथम। आप एक ऐसा एल्गोरिथम यूज़ करिए जो तेज हो, जैसे OSPF, जिसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। उसके अलावा जो एक और समस्या होती है वो होती है स्केलेबिलिटी की। तो नेटवर्क बड़ा होने पर जटिलता बढ़ती है, ठीक है। कि अगर आपने नेटवर्क की स्केलिंग कर दी, नेटवर्क पहले छोटा था तो सब काम आपके आराम से हो रहे थे, लेकिन जैसे ही नेटवर्क की साइज़ बढ़ने लग गई, नेटवर्क में डिवाइसेस जो है बढ़ने लग गए, तो अब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई नेटवर्क की। तो उसका सॉल्यूशन है कि नेटवर्क को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटें। तो उसके लिए क्या कर दें कि आप नेटवर्क को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दें कि ये क्षेत्र वाला नेटवर्क है, फिर दूसरे क्षेत्र वाला नेटवर्क है। जैसे हम क्या करते हैं कि जो हमारा प्रदेश होता है, जो हमारा स्टेट होता है, उसको हम जिलों में बांट देते हैं, ठीक है। जैसे MP है, जैसे UP है, तो हमने क्या कर दिया है कि उसमें बहुत सारे ज़िले हैं, तो हर जिला अपना अपना काम करता है। तो उससे क्या होता है, स्टेट का मेंटेनेंस जो होता है वो आसान हो जाता है। जैसे इंडिया को हमने डिफरेंट स्टेट्स में बांट दिया, स्टेट को हमने डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में बांट दिया और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को हमने तहसीलों में बांट दिया, ठीक है। इस तरीके से तो बड़े नेटवर्क को भी हम क्या करते थे, छोटे छोटे नेटवर्क में बांट सकते हैं। तो ये सारी समस्याएं थी, ठीक है, और उनका सॉल्यूशन ये था, ओके। इसके बाद आज के इस वीडियो को हम कंक्लूड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने क्या समझा कि राउटिंग नेटवर्क का गूगल मैप्स है, ठीक है। जैसे हम गूगल मैप में देखकर अपना रास्ता डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरफ से जाना है, उसी तरीके से राउटिंग की प्रक्रिया का उपयोग करके जो पैकेट्स होते हैं वो नेटवर्क में अपना रास्ता बनाते हैं।
उसके अलावा जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको फॉलो करने से नेटवर्क तेज, सुरक्षित और विश्वसनीय बनता है। समस्याओं को सुलझाकर नेटवर्क को स्मार्ट बनाया जा सकता है। तो जो आपकी प्रॉब्लम थी, जो हमने समस्याएं या इशूज़ डिस्कस की, उनको सुलझाकर हम नेटवर्क को अपने स्मार्ट बना सकते हैं। तो इसके बाद अब समय हो गया एक छोटे से क्विज़ का। तो इस क्विज़ में वही क्वेश्चंस रहेंगे जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में पूछे थे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए, आज के इस क्विज़ का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि राउटिंग किस OSI लेयर से संबंधित है। तो हमने डिस्कस किया था कि राउटिंग जो है लेयर 3 करता है। लेयर 3 मतलब नेटवर्क लेयर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है लेयर 3 जो कि नेटवर्क लेयर है। ठीक है। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 2 है कि राउटिंग लूप से कैसे बचा जा सकता है। हमने अभी डिस्कस किया कि राउटिंग लूप से बचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टाइम टू लीव फील्ड का। ठीक है, टाइम टू लीव फील्ड का उपयोग करते हैं। टाइम टू लीव जब 0 हो जाए तो इसका मतलब कि अब उस पैकेट के नेटवर्क से जाने का समय आ गया है। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है कि नेटवर्क में कंजेशन को कैसे कम किया जा सकता है। तो कंजेशन को कम करने के लिए हमने समझा था कि आप क्या लगा दीजिए, आप लगा दीजिए लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर लगा देंगे, लोड बैलेंसिंग कर देंगे तो कंजेशन को कम किया जा सकता है। उसके बाद में मैंने आपसे पूछा था कि TTL का फुल फॉर्म क्या है, टाइम टू लर्न, टाइम टू लिव, टाइम टू लीव या टाइम टू लोड। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है टाइम टू लिव। ठीक है, टाइम टू लिव मतलब ये पैकेट कितने देर तक जिंदा रहेगा। ठीक है, टाइम टू लिव। ओके। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है कि राउटिंग एल्गोरिथम को सरल क्यों होना चाहिए। ठीक है, जिससे उसे कोई समझ ना सके, नहीं वह महंगी हो, नहीं वह धीरे काम करे, नहीं आसानी से लागू करने के लिए। ठीक है, राउटिंग एल्गोरिथम सिंपल होनी चाहिए ताकि हम राउटिंग एल्गोरिथम को आसानी से लागू कर सके। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा क्विज था आज का, सिर्फ 5 क्वेश्चन थे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने 5 में से कितने क्वेश्चन के जवाब सही दिए। उसके बाद में आपको एक बार और रिमाइंड करा दूं मैं कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है आज के इस टॉपिक के नोट्स को डाउनलोड करने का, तो आप नोट्स से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।